बुलियन मार्केट के लिए शुक्रवार का दिन ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX में जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। सोना चांदी की कीमतों में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। एक ही दिन में जहां चांदी 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम से ज्यादा सस्ती हो गई है, वहीं सोना भी 33,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो गया। वायदा कारोबार के साथ साथ घरेलू बाजार में भी सोने चांदी की कीमतें धड़ाम हो गई। बुलियन मार्केट मतलब वो बाजार जहां सोना और चांदी खरीदी बेची जाती है। लोग इसमें पैसा सुरक्षित रखने और निवेश करने के लिए सौदा करते हैं। हालांकि सोने और चांदी का भाव सराफा बाजार और MCX पर अलग अलग है, जिसका कारण है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX, जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां सोने चांदी की ट्रेडिंग होती है। शेयर बाजार की तरह यहाँ दाम लगातार ऊपर नीचे होते हैं। सराफा बाजार में आप फिजिकल सोना चांदी खरीदते हैं। फिजिकल गोल्ड को लाने, ले जाने और स्टोर करने का खर्च इसमें जुड़ा होता है। पिछले 2 दिनों से MCX पर सोने चांदी के भाव गिरने के बाद सोने और चांदी का क्या भाव चल रहा है, आइए समझते हैं। सोने में 17.53% गिरावट के बाद स्थानीय सराफा बाजार में मौजूदा भाव 1,60,580 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब चल रहा है। ये भाव 24 कैरेट सोने का है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,47,200 और 18 कैरेट सोना 1,20,440 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब चल रहा है। वहीं चांदी का भाव बाजार में अभी भी 3,40,000 रुपए के करीब है। शुक्रवार को 5 मार्च की एक्सपायरी वाली चांदी 2,91,922 रुपए पर आ गई। गुरुवार को यह 3,99,893 रुपए प्रति किलो के भाव पर क्लोज हुई थी। वहीं गुरुवार को ही ट्रेडिंग के दौरान चांदी 4,20,048 रुपए प्रति किलो के हाई स्तर पर पहुंच गई थी। बात करें सोने की तो MCX पर 2 अप्रैल की एक्सपायरी वाले सोने का वायदा भाव शुक्रवार को 1,50,849 रुपए पर आ गया। गुरुवार को सोने ने 1,93,096 रुपए का ऑल टाइम हाई प्राइस छुआ था, जबकि 1,83,962 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। 31 जनवरी को भी इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड सिल्वर के रेट घटे हैं। MCX में ट्रेडिंग शनिवार और रविवार को बंद रहती है। हालांकि कल यानी 1 फरवरी को MCX खुला रहेगा। क्या अभी सोना चांदी और सस्ता होगा? आखिर क्या है इस बड़ी गिरावट के पीछे की असली वजह? मुनाफा। बीते कुछ दिनों से चांदी और सोना दोनों लगातार ऑल टाइम हाई बना रही थी, जिसके बाद ऊंचे भाव पर भारी मुनाफा वसूली देखने को मिली। निवेशकों ने खूब सोना चांदी बेचा और मोटा मुनाफा कमाया, जिसके बाद इन दामों में गिरावट नजर आई। तेजी के बाद करेक्शन। केडिया एडवाइजरी के मुताबिक हाल की रैली में कीमती धातुओं की तेजी काफी गर्म हो चुकी थी। ऐसे में इन रेटों की गिरावट लगभग तय मानी जा रही थी। सोने की तुलना में चांदी का बाजार कम और ज्यादा अस्थिर होता है, इसलिए जब भी बिक्री तेज होती है तो इसमें गिरावट अपेक्षाकृत ज्यादा दिखती है। जैसे ही सोना रिकॉर्ड स्तर से फिसलना शुरू हुआ, चांदी में भी तेज गिरावट देखने को मिली और यह दबाव और बढ़ गया। इंडस्ट्रियल डिमांड में गिरावट की एक बड़ी वजह इंडस्ट्रियल मेटल्स की मांग को लेकर कमजोर आउटलुक। बताया जा रहा है कि चांदी का व्यापक इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और मैन्युफैक्चरिंग जैसे इंडस्ट्री में होता है। ग्लोबल ग्रोथ की रफ्तार सुस्त पड़ने, चीन और यूरोप से ढीली मांग की आशंकाओं ने इंडस्ट्रियल आउटलुक पर दबाव डाला है, जिसका असर चांदी की कीमतों पर भी दिख रहा है। अमेरिका के कारण गिरावट। इन दामों में गिरावट का एक अहम कारण है अमेरिका। अमेरिकी प्रशासन द्वारा केविन वॉर्श को अगले फेडरल रिजर्व प्रमुख के रूप में नामित करने का भी एक बड़ा असर पड़ा। एक विशेषज्ञ ने कहा, वॉर्श ज्यादा आक्रामक रुख अपना सकते हैं, जिससे अमेरिकी डॉलर मजबूत होगा और कीमती धातुओं पर दबाव पड़ेगा। सोने और चांदी की गिरावट के बाद अगर आप ज्वेलर्स के शोरूम पर पहुंच गए हैं तो गोल्ड खरीदते समय इन 2 बातों का ध्यान जरूर रखें कि सोना BIS का हॉलमार्क लगा हुआ सर्टिफाइड गोल्ड हो। ये नंबर आपको अल्फा न्यूमेरिक यानी कुछ इस तरह हो सकता है, जैसे AZ4524। हॉलमार्किंग से पता चलता है कि सोना कितने कैरेट का है। सोने का सही वजन और खरीदने के दिन उसकी कीमत कई सोर्सेज जैसे इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट से क्रॉस चेक करें। सोने का भाव 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट के हिसाब से अलग अलग होता है।
फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।